याद रखो, जब हम 11 साल पहले आए थे तो हमारे दुश्मन भी यही समझे थे कि ये एक बार आया दोबारा नहीं आएगा। मैं 2015 में कहा था, मैं सीमांचल में आकर पतंग छाप का परचम गाड़ के जा रहा हूं। जब तक जिंदा रहूंगा बोलता रहूंगा सीमांचल जिंदाबाद। चुनाव आते जाते रहेंगे। मैं तुम्हारे पास आया हूं 1500 किलोमीटर दूर से और आता रहूंगा। मैं अपने आप को नेता बनाने नहीं आया हूं। तुम्हारी कस्मपुरसी, तुम्हारी नाइंसाफी, तुम्हारी तकालीफ को देखकर तुम्हारे नौजवान जो पलायन करके 1 करोड़ लोग सीमांचल से पलायन करते नौजवान, उसको रोकने के लिए आया हूं। अख्तरुल ईमान में बहुत से ऐब है, मुझ में भी ऐब है, मैं गुनाहगार हूं। मगर याद रखो, सीमांचल की लड़ाई हमारी जिंदगी की लड़ाई है। हमारे लिए हयात और मौत का मतलब है सीमांचल। इसीलिए इनको नफरत होती है। मुझे बोलते मैं फिरका परस्ती करता हूं। मैं खुदा की कसम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं नाइंसाफी को कबूल करने वाला नहीं हूं। मैं नाइंसाफी को नहीं कबूल कर सकता। मैं सीमांचल की जनता का इस्तेसाल और उसकी नाइंसाफी को नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे भाई, ये हाल करके रख दिया इन्होंने। बताइए, गठबंधन बोलते हैं, कोई बोलता हमको वोट दो, हम सरकार बना रहे। अरे कांग्रेस आखिरी बार कब सरकार बनाई थी मस्तान साहब? जब आपकी उम्र शायद 50 साल की होगी उस वक्त। अब तो 85 साल के हैं। कांग्रेस 20 साल हुकूमत थी। कांग्रेस ने कब सरकार बनाया बताओ? 20 साल कांग्रेस को मौका मिला, 15 साल लालू परिवार को मौका मिला, अब 20 साल से नीतीश कुमार है। कभी मोदी के साथ चाय पी लेते तो कभी तेजस्वी के साथ चुड़वा खा लेते हैं और बोलते मैं अमूर का बेटा हूं, अख्तरुल ईमान बाहर का है। अरे जब घर का बेटा 30 साल उसको मौका मिला, वो निकम्मा बन गया, तो लोगों ने कहा अख्तर हमारा बेटा है। 30 साल का मौका मिला और आप कुछ नहीं कर पाए। लोग बोलेंगे ओवैसी तू ख्वाब देख रहा है, तो मैं कहूंगा मैं दीवाना हूं, मन चला हूं। अल्लाह मंजिल दीवानों को देता है, अक्लमंदों को नहीं देता है। जो दीवाना होता है वो अल्लाह से बोलता रहता है परवरदिगार दे दे। अरे मैं भीख मांगने वाला हूं, देने वाला वो है इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी तरफ सबा जफर है, मोदी के साथी हैं। मोदी कहता है कि सीमांचल में घुसपैठिया है। बताओ बोलान की जनता, क्या यहां पर कोई बांग्लादेशी नेपाली है? कोई बांग्लादेशी नेपाली है? जब नहीं है तो क्यों सबा जफर गूंगे बन जाते हैं? कुलैया के नाम पर वोट, एक तरफ सुरजापुरी के नाम पर वोट। और आखिर क्या बात है मोदी जी? बांग्लादेश से अगर कोई सीमांचल को आता है तो मेरा अमूर, बैसा, किशनगंज, कोचादामन, अरारिया, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, नरकटियागंज का नौजवान हैदराबाद, बंबई, दिल्ली, पंजाब में क्यों काम कर रहा है? फिर अगर सीमांचल में इतनी दौलत है तो 1 करोड़ बच्चा यहां से क्यों चला गया? हम सीमांचल में गाड़ी से कई मर्तबा सफर किए। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए तो नमाज पढ़ के बाहर निकलते तो मासूम बच्चे नजर आते, 8 साल 13 साल के। हमारी बुजुर्ग आ जाती हैं और बच्चे बोलते हैं पतंग छाप है, मगर हमारी आंखें तरस जाती है नौजवान बच्चों को देखने के लिए। हमारी आंखें तरस जाती हैं उन नौजवान बच्चों को देखने के लिए। और मोदी बोलता है घुसपैठिया यहां पर है।
बताओ, जब 1 करोड़ बच्चा कुलैया का, सुरजापुरी का, शेरशाहवादी का मुल्क के कोने कोने में जाकर अपने घर के चिराग जलाने के लिए अपने परिवार से दूर है, तो क्या ये वक्त है सुरजापुरी और कुलैया बोलने का? आपको बताना पड़ेगा कि हम अज़बियत का शिकार नहीं होने वाले हैं। सबा जफर को पैगाम देना है कि मोदी ने मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रस्तान छीनने का कानून बनाया। मस्जिद का मालिक, वक्फ का मालिक अल्लाह होता है, इंसान नहीं होता है। बताइए आप, उस पार्लियामेंट में अगर किसी ने खड़े होकर पूरी ताकत के साथ जो अल्लाह ने हमको अता की, हमने संविधान के हवाले देकर राजद, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान के एमपीज के सामने हमने 15 मिनट की तकरीर की। अल्लाह के करम से पूरा पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। एक एक तरमीम का हमने संविधान के आर्टिकल के ऊपर बताया, ये काला कानून है, ये गलत कानून है, ये मस्जिद को छीनने का कानून है, ये दरगाह को छीनने का कानून है। इन सब के सामने हमने कहा कि हम आप तमाम की तरफ से तुमको पैगाम देते हैं मोदी को, यह कानून संविधान के खिलाफ है। उस कानून की कॉपी को फाड़कर पार्लियामेंट के फर्श पर हमने फेंक दिया। क्या यह काम सबा जफर कर सकते? क्या यह काम मौला जनाब मस्तान साहब कर सकते? क्या तुम भूल गए मौला असराउल्लाह कासमी साहब? मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब जय्यद आलिम दीन, दारुल जोमन के आलिम दीन, उसके शूरा के रुकन। मस्तान साहब, आप जिस पार्टी में हैं, मौलाना को ट्रिपल तलाक का कानून का जब बिल पार्लियामेंट में आया, मैं अपनी तकरीर कर चुका था ट्रिपल तलाक के खिलाफ, और धज्जियां उड़ा दिया उस कानून की जो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हमने कहा। मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब ने वीडियो जारी करके दुनिया को बताया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उन्होंने बताया कि मेरी पार्टी मुझे बोलने नहीं दी, मेरी पार्टी मुझे बोलने नहीं दी। ये गूंगे अंधे बहरे को पसंद करते हैं, ये मर्दे मुजाहिद से नफरत करते हैं। ये फैसला आपको करना है। और मंजलिस ये कहती है कि आप सुरजापुरी हैं तो फख्र से कहिए आप सुरजापुरी हैं। अगर आप शेरशाहवादी हैं तो फख्र से कहिए शेरशाहवादी हैं। अगर आप कुल्हैया हैं तो फख्र से कहिए कुल्हैया हैं। मगर याद रखिए, जब कोई एक हुकूमत वक्फ के नाम पर एक काला कानून बनाकर हमारी मस्जिद को, दरगाह को, खानका को छीनने का कानून बनाया, तो मस्जिद में जाकर कुल्हैया और सुरजापुरी और शेरशाहवादी भी नमाज पढ़ता है। और मस्जिद का मालिक अल्लाह है, ना सुरजापुरी है ना कुल्हैया है। और याद रखिए, अगर हम अज़बियत का शिकार हो जाएंगे तो नुकसान हमारा होगा। क्योंकि ये लोग अख्तरुल ईमान से दुश्मनी क्यों है? इसलिए कि अख्तरुल ईमान पटना के विधानसभा में बहुत बोलता है। अख्तरुल ईमान सीमांचल की लड़ाई लड़ता है। अख्तरुल ईमान अमूर के विकास की मुतालबा करता है। अख्तरुल ईमान अमूर में पुल की तामीर करवाने की लड़ाई लड़ता है। अख्तरुल ईमान दलालों की दलाली कम करने का काम करता है। इसीलिए इनको पसंद नहीं है। इनको कौन चाहिए? जो जबान ना खोले, जो इनके सियासी आकाओं के सामने अपनी गर्दन को झुका दे। जो 30 साल का मौका मिला मस्तान साहब को, हम उनसे बता रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, बताओ आपने कौन सा काम अमूर की विधानसभा में कराया? जनता के सामने बताओ। मस्तान साहब की सेहत इतनी अच्छी नहीं है कि वो चल सके, जनता से मुलाकात कर सके, भीड़ में जा सके। और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया था?
5 साल पहले मैंने आपसे वादा किया था, उस पुल का नाम क्या था अख्तर भाई? खरखरी बरबरी, खारी रसेली पुल हम बनाएंगे, बनाने का काम शुरू करेंगे। मस्तान साहब, मैं नदी में 15 मिनट चला, 15 मिनट नदी में हम चलकर दूसरी तरफ गए थे। मस्तान साहब, आप चल नहीं पा रहे, ये उम्र आपकी घर में बैठकर अख्तरुल ईमान को आशीर्वाद और दुआ देने की है। बताओ आप कैसे मुकाबला करेंगे, कैसा काम करेंगे? कौन पटना को जाएगा? मेरे भाई, जिसको 30 साल आपने आजमा लिया और जिसको आपने 5 साल का मौका दिया खिदमत करने का, वो अलल ऐलान कह रहा है कि मैंने 800 करोड़ के काम करवाए। हम ये नहीं कह रहे कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने पूरे काम करवा दिए। हम ये कह रहे हैं कि 5 साल में काम हुआ है और इंशाअल्लाह ताला जो काम ज़ेरे तकमील है उसको पूरा किया जाएगा। और असदुद्दीन ओवैसी उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला अमूर ब्लॉक में और बैसा ब्लॉक में मैं दारुस्सलाम एक ऑफिस बनाऊंगा और हफ्ते में 2 दिन अख्तरुल ईमान अमूर ब्लॉक के दारुस्सलाम में, बैसा ब्लॉक के दारुस्सलाम में आकर बैठेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। और 6 महीने में एक मर्तबा मैं आऊंगा अमूर को, यहां पर आकर अख्तरुल ईमान से पूछूंगा बताओ कितना काम हुआ, आपसे मुलाकात भी करूंगा। मजलिस से दुश्मनी क्यों है? क्योंकि मजलिस सीमांचल की इंसाफ की बात करती है।